तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ये पूछेगा कि जो कि कुल ग्रह कितने होते हैं, तो कुल ग्रह कितने होते हैं? तो कुल ग्रह आप लोग का बताइएगा कि कुल ग्रह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 ग्रह होते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। जिसमें से जो कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। और शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? तो चमकीला ग्रह, जो कि चमकीला ग्रह कहते हैं। और गर्म ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का वहन पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ये सब आप लोग का जो कि शुक्र को कहते हैं। पूछेगा कि जो कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो यह शुक्र ग्रह को कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह है तो यह बृहस्पति है। ग्रह कुल कितने होते हैं? तो कुल ग्रह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो यह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो कि सबसे छोटा ग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये पूछेगा कि सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? हल्का ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। और लाल ग्रह कौन सा है? यही पूछेगा कि लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है? तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सबसे हल्का पूछेगा, हल्का ग्रह कौन सा है? तो हल्का ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि शनि हो जाएगा। हल्का ग्रह जो कि शनि हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। कुल ग्रह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। और गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी का वहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ये सब ग्रह से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह है तो यह जो कि बुध है। ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपरूपण को अपनाया था कब? तो आखिर बताना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपरूपण कब अपनाया था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय झंडा को संविधान सभा कब अपनाए थे? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था संविधान सभा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा होता है? तो यह जो कि जन गण मन होता है। जन गण मन होता है, भारत का राष्ट्रीय गान होता है। और भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा कि
राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो आखिर क्या हो जाएगा? तो गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। गान पूछेगा कि राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान पूछेगा तो यह क्या हो जाएगा? तो यह जो कि जनगण हो जाएगा, जनगण हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो वंदे मातरम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जनगण मन। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय नदी है तो भारत का राष्ट्रीय नदी है तो गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है तो यह जो कि डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन आप लोग का याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन जो कि यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पशु है तो भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है तो भारत का राष्ट्रीय गीत है तो भारत का राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल है तो भारत का राष्ट्रीय फल है तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है तो भारत का राष्ट्रीय खेल है तो यह हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी फुटबॉल में और क्रिकेट में कितने जो कि टीम होते हैं? मतलब क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो यह 11 प्लेयर होते हैं। कितना? 11 गो जो कि प्लेयर होते हैं। आप लोग का जानते ही होंगे कि क्रिकेट और हॉकी में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। यहीं कबड्डी की बात करें तो 7 प्लेयर होते हैं। यह जो कि क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में जो कि 7 प्लेयर होते हैं। शतरंज में कितने लेंस होता है? तो शतरंज में जो कि कितने लेंस होता है? तो 24 जो कि 64 लेंस होता है। शतरंज में जो कि कितने लेंस होता है? 64 लेंस होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में तिलिया कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में चक्र में कितने तिलिया है? तो आप लोग को बताना है कि आखिर अशोक चक्र में कितने तिलिया होती हैं। तो आखिर आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया है? तो यह 24 तिलिया होता है। अशोक चक्र में जो कि 24 तिलिया होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो यह जो कि कितने होते हैं? तो 24 तिलिया होते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि 24 उसका रंग कैसा होता है? तो यह तिलिया का जो कि चक्र का तिलिया का रंग जो कि अशोक चक्र का रंग जो कि कैसा होता है? तो यह जो कि नीला होता है। क्या होता है? तो अशोक चक्र का 24 तिलिया का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नीला रंग का जो कि होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितनी है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात कितनी है? तो यह जो कि 3:2 जो कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में कौन सा रंग होता है? तो यह जो कि सफ़ेद होता है। बीच में जो कि सफ़ेद होता है। ऊपर कैसा रंग होता है? तो केसरिया। जो कि का ऊपर कैसा रंग होता है? आप लोग का ऊपर पूछेगा कि राष्ट्रीय
ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? तो सफ़ेद होता है। यही नीचे पूछेगा, नीचे पूछेगा नीचे कौन सा रंग होता है? तो नीचे जो कि कौन सा रंग होता है? तो हरा होता है। ऊपर कौन सा रंग होता है? पूछेगा कि ऊपर कौन सा रंग होता है? तो केसरिया रंग होता है। जो कि बीच में कौन सा होता है? तो सफ़ेद होता है। तो और ये भी आप लोग का देखिए, आप लोग का झंडा बना लीजिएगा और इसमें जो कि आप लोग का जो कि 24 तीलिया होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और आप लोग का यह 24 तीलिया होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो देखिए, ऊपर कौन सा रंग होता है? तो यह जो कि केसरिया रंग होता है। नीचे कौन सा, जो कि बीच में कौन सा रंग होता है? तो सफ़ेद रंग होता है। और नीचे कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि है आप लोग का अशोक चक्र में जो कि 24 तीलियाँ होती है, कितना? 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलिया का रंग कैसा होता है? तो यह नीला होता है। क्या? नीला होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है ऑप्शन में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सफ़ेद हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो यह जो कि सफ़ेद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंडली परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या प्रश्न पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा शहर है कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह राजस्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो यह ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत का सबसे चौड़ा नदी है। सबसे लंबा नदी कौन सा है? लंबी नदी कौन है? तो यह भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। गंगा नदी की जो कि कितना लंबी है, कितना किलोमीटर? तो यह 2525 किलोमीटर। क्या? 2525 किलोमीटर जो कि यह लंबी है गंगा नदी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो यह कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है? तो यह जो कि नई दिल्ली में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यह चार मीनार कहाँ पड़ता है? तो हैदराबाद में चार मीनार जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो यह हीरा कुंडली बांध है। हीरा कुंडली बांध भारत की सबसे जो कि लंबी बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह बिछेंद्रा पली थी। माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? तो यह नेपाल में पड़ता है, नेपाल में जो कि पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। यहीं आप लोग का बात करें, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्यपाल आप लोग का पूछेगा कि राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यहीं आप लोग का बात करें कि आखिर आप लोग का प्रश्न में इस तरह आ जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार क्या? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला महिला कौन थी? तो यह जो कि प्रथम महिला जो कि कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला जो कि कौन थी? तो यह सरोजिनी थी, मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम जो कि महिला थी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। यही पूछेगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये राज्यपाल प्रथम महिला में कौन थी? तो यह जो कि सरोजिनी नायडू थी। यही पूछेगा कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न देखिए आप लोग का आइए गया, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। यही प्रतिमा सिंह पटेल भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत का जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो यह राष्ट्रपति महिला में थी। महिला में प्रथम महिला जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न में पूछा है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जो कि का पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि क्या जवाहरलाल नेहरू भारत के पहला प्रधानमंत्री कब बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बने थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के क्या थे? प्रथम जो कि प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जो कि क्या थे? तो यह प्रधानमंत्री थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कब बने थे? तो यह कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को जो कि बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। आप लोग का यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनाई थी? तो यह कौन बनी थी? तो आप लोग को बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी आप लोग लगा लीजिएगा। कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप लोग का प्रधानमंत्री थे। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला में कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिमा सिंह पटेल। प्रतिमा सिंह पटेल भारत का प्रथम महिला में जो कि राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत का प्रथम राष्ट्रपति
है तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, तो भारत का जो कि प्रथम राष्ट्रपति है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और यही पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या? शिक्षक दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि यह भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। और नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह जो कि क्या? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाले जो कि राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। यहीं आप लोग का बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आप लोग का याद होना चाहिए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि दिल्ली में जो कि हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी। भाग 3 में जो कि मूल अधिकार का उल्लेख जो कि मिलता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि भाग 2 में क्या मिलता है? नागरिकता के बारे में मिलता है। नागरिकता के बारे में भाग 2 में मिलता है। मूल अधिकार के बारे में जो कि आप लोग का मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में मिलता है। और भाग 4 में क्या मिलता है? तो भाग 4 में क्या मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि बताता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि चौथा भाग में बताता है। पांचवा भाग में क्या बताता है? तो पांचवा भाग में क्या बताता है? तो पांचवा भाग में यही बताता है, संघ के बारे में बताता है। जो कि संघ के बारे में जो कि पांचवा भाग में है, जो कि यह दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता संबंधित है। नागरिकता संबंधित है। ये भी आप लोग को समझ लीजिएगा कि दूसरा भाग में कौन सी संबंधित है? तो नागरिकता संबंधित का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में क्या किया गया है? तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कह लीजिए, एक ही होता है। और जो कि भाग 4 में क्या किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। जो कि भाग 5 में क्या मिलता है? संघ के बारे में जो कि मिलता है। यही आप लोग का बता दें कि भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो आगे भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो यह जो कि आप लोग का 25 भाग है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। मूल अधिकार
भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में जो कि मिलता है। यही पूछेगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार कौन सी भाग में है? तो मूल अधिकार भाग जो कि कौन भाग में है? तो मूल अधिकार भाग 3 में है। यही बता दी मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है? आप लोग कर मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। अभी वर्तमान में मूल अधिकार कितना है? तो वर्तमान में मूल अधिकार जो कि 6 है। पहले कितना था? पहले जो कि 7 था। पहले कितना था? पहले कितना था? तो जो कि 7 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पहले जो कि 7 था, अभी वर्तमान में जो कि कितना है? तो 6 है। तो आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखिए आप लोग का प्रश्न आ गया कि मूल संविधान में कितने मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो कि 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अभी आप लोग का वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में कितना अनुसूची है? कितना अनुसूचियां है? अनुसूचियां है। तो वर्तमान में कितना अनुसूचियां है? तो वर्तमान में आप लोग का याद करना है कि 12 अनुसूचियां है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां है आप लोग का। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो कि कितना अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। और जो कि मूल संविधान में कितना अनुसूची है? तो 8 अनुसूची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 8 अनुसूची मूल संविधान में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो आखिर आप लोग का बताना है कि भारत जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो 6ठा अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य में लागू नहीं होती है? तो यह जो कि किस में नहीं लागू होती है? तो यह मणिपुर में जो कि नहीं लागू होते हैं। तो 6ठा अनुसूची जो कि किस में जो कि नहीं लागू होती है? तो यह जो कि मणिपुर में जो कि नहीं लागू होती है। तो संविधान की 6ठा अनुसूची में इनमें से किस राज्य में नहीं लागू होती है? तो यह मणिपुर में लागू नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। लेकिन ये सब मेघालय और आप लोग का जो कि असम और त्रिपुरम ये सब में जो कि लागू होता है। लेकिन मणिपुर में जो कि 6ठा अनुसूची जो कि लागू नहीं होती है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद को भंग करने के लिए कौन समकक्षण होता है? तो यह कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद को भंग करने के लिए जो कि कौन समकक्षण है? तो यह जो कि कौन सा जो कि समकक्षण है? तो यह राष्ट्रपति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद को भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति संसद का जो कि भाग नहीं है। संसद कैसे बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो कि क्या बनता है? ये तीनों मिलकर क्या बनता है? तो संसद मिलता है। क्या ये तीनों मिलकर क्या बनता है? तो ये संसद जो कि बनता है। संसद जो कि बनता है आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा संसद के कितने सदन हैं? सदन पूछेगा तो 2 सदन है। 2 सदन है आप लोग का याद होना चाहिए कि संसद के 2 सदन है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।